शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्दिदिव्येषु साङ्गवज्रकृपो बृहस्पतिर् गायन्ति यं साम्गा ध्यानावस्थितगतेर्मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुराय देवाय तस्मै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागी विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तरुजान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव वही हरहु कलेश विकार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महात्म्य में आगे कथा श्रवण करें। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्री सदगति दे सकता हो तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः उन सभी को सदगति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी होने में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के भेद से छूट ही जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्रद्धा कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता जी में स्पष्ट कहा है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत। गीता अध्याय 6:5। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाएं। जीव का उद्धार वह स्वयं न करेगा तो और कौन करेगा। मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है।
यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्र आदि क्या करेंगे। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती है जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। तमेव भजित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते से नाय। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति नहीं मिलती, श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं है। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। निश्चय करो कि सर्व रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो। घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 का नाम लेते ही नारायण का नाम लेते ही पाप होते हैं चारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आत्मदेव को महात्मा की बात न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग आप परिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंजी करे फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग पुत्र होगा। आदमी जो फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क उदर करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणाम से दुखी होंगी, और बालक के लालन पालन करने में भी कितना बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने वाला ही है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तुम गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की इच्छा तो है किंतु बिना ही प्रयत्न के और बिना ही कष्ट के सुख मिल जाए। मनुष्य पूर्ण करना नहीं चाहता, फिर भी पूर्ण के फल की इच्छा करता है और पाप करता है, फिर पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया, यह मेरा पुत्र है।
धुंधली ने अपने पुत्र का धुंधकारी नाम रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया था उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्य का बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत जी की कथा 3 प्रकार से है। आध्यात्मिक, आदि जैविक, आदि भौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंगभद्रा है। मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली, अर्थात तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी तुंगभद्रा है नदी, और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं जो बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन जाता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर करने वाली धुंधली बुद्धि है। प्रत्येक घर में धुंधली होती है। धुंधली कथा में ऊधम मचाती है। द्विधा बुद्धि, द्विधा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता है और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक रूपी पुत्र का यदि जन्म नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। इसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आदमी जो गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए आता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जामवान ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती ही नहीं। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना, सलाह सिर्फ ईश्वर की लेनी चाहिए। कुछ विचार करो, आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय, इंद्रिय भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रिय को खिलाया। सूदी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का सहारा लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है,
वही धुंधकारी है। सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वेश्याओं में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय की ही वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह सब के हाथों से खाता था। साफ लिखा है सब हस्ते भोजनम। सौ के हाथ कौन से हैं? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ 100 के हाथ हैं। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा ना हो, जो हाथ परोपकार ना करे, वे हाथ 100 के हाथ ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान कर संध्या सेवा ना करे तो वह स्नान व्यर्थ है। अतः कहा गया है कि वह स्नान नहीं करता था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म ना हो तो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद याद सत्कर्म न किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान के बाद में सत्कर्म संध्या कर्म करना चाहिए। स्नान करने के बाद सेवा संध्या गायत्री ना हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, उनमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे के समय जो स्नान किया जाए वह ऋषि स्नान है। इसके बाद 5 से 6:30 बजे तक के समय में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और 6:30 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। भगवान सूर्य नारायण की उदय के पश्चात दंत धावन शौच आदि करना योग नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं, उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो, सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता किंतु पाप का प्राशन करता है। गीता जी में कहा है भुंजते थे तुम पापाए पंचयात विकारणात्। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्नोत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष का सदुपयोग करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तन को और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा, पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो और कौन देगा? पुत्र के दुराचरणों को देखकर आत्मदेव को गिलानी हुई। उसने सोचा कि वह पुत्र ही नहीं रहता तो अच्छा होता। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग का उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र धन भी किसका। संसार को बंध्यासुर की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तव कैसे हो सकता है। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घरवार छोड़कर वन गमन करो, घर के मोह का त्याग करो, सब कुछ समझ बूझ कर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बला छुड़ाएगा। देश में देश इस मास रुद्रे विमतम त्यज तुम जाया सुदाजसु सदा ममताम विमुंच।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भक्त भो भक्ति निष्ठितः देहे स्मृत मांस रुधिर रेवी मतम त्यजम त्वं जाया सुता सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षण भंगनिष्ठम वैराग्यरागरसको भो भक्ति निष्ठिता। भागवत महात्म्य अध्याय 4 श्लोक 79। इसका अर्थ है यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो, स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो। यह संसार क्षणभंगुर है, इसमें से किसी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो, केवल वैराग्य रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी भी प्रकार से मन को सांसारिक विषयों के बीतरागी करके प्रभु प्रेम में लगाओ, सारा संसारा शक्ति नष्ट होगी, तब तक भगवदा शक्ति सिद्ध न होगी, जब तक संसार शक्ति नष्ट न होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह देह अपना नहीं है, कारण से हम हमेशा रख नहीं सकेंगे, तो और तो अपना होगा ही कौन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिताजी अब बहुत गुजर गई और छोड़ी ही रही, गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में परदो दर्शन विघ्न करता है, अतः परदो दर्शन का त्याग करो। पिताजी अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवानमय जीवन बिताओ। भगवानमय जीवन जीने के लिए ध्यान, तप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग हैं: मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पदच्छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो, समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। आदमी तो गंगा के किनारे आ गया, मानसिक सेवा करने लगा, एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोझ से संभालो और ध्यान मग्न रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य सेवा है। उच्च स्वर से जब पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आदमी जो सतत भागवत ध्यान में तन्मय बने है। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आदमी जो दशम स्कंद का पाठ करते हैं, इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक है, जीव और शिव का मिलन हुआ है। भागवत का जो आसरा ले वह भगवान बनता है। जो ईश्वर होता है उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा मानता है। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हुआ अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती नहीं। उसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता। सेवक जब तक संसार के साथ संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यदि सेवा करनी है तो संसार का स्नेह वो छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी होती है। अग्नि ना हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति समान है तब तक वह इस संसार को छोड़ नहीं सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मनमोहन की सेवा में नहीं जा नहीं सकता। मन को बार बार माया का विचार करता है, मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वह मलिन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए ही है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र ना हो तब तक नाम सेवा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता है क्योंकि मन व्यग्र है, चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर ही जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तो तद्रुप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गीली हो, आनंद हो और हृदय में सात्विक भाव जागे तो मानो की सेवा सफल हुई। हृदय की भावना बिना की गई सेवा फलवती नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो श्री ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मन में अनेकों जन्मों का मेल भरा है और स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि अति आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं है, परिणाम से स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता है। मन की अशुद्धि नष्ट करता है। श्रीमद् भागवत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत भगवान का ही नाम स्वरूप है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है और अधिक क्या कहें। नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो आदर्श है, उसके साथ उसने करना कठिन है। नाम स्वरूप दो स्पर्श दिखता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन ना हुआ हो उसके नाम को पकड़ोगे तो वह अवश्य दृष्टि गोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल है और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जी जब पृथ्वी पर विराजमान थे तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्री भागवत भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भागवत का आश्रय लेकर दसम स्कंद का पाठ करता था। केवल दसम स्कंद के पाठ से उसे मुक्ति मिली। यदि संस्कृत का ज्ञान हो तो प्रतिदिन दसम स्कंद, विष्णु सहस्त्र नाम और 100 महिमन स्तोत्र का पाठ करो। पाठ के अर्थ के ज्ञान के साथ करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ। अर्थ ज्ञान बिना किया वो पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते, वे जल्दी कृपा नहीं करते, क्योंकि आप इसके
ये कष्ट सहन नहीं करते। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे हम दुखी नहीं करते। आज जो आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था, आसन पर शांत चित्त से बैठो। ज्ञानियों को जो आनंद समाज में मिलता है वह आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। जिस लीला की यह कथा है वह प्रत्यक्ष हो रही है, ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर से तदाकार हो गया है। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत रहस्य पूज्यपाद श्री रामचंद्र डोंगरी जी महाराज द्वारा अनुवादित श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म्य रहस्य आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आप सुने और धर्म लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।